शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 29 मई से 4 जून का साप्ताहिक राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जो लोग मुझसे परामर्श लेते रहते हैं, ले चुके हैं, उनके लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है कि 19 जून से 19 जून से 28 जून तक गुप्त नवरात्रि का समय है। बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। व्यक्तिगत जो लोग साधना करना चाहते हैं, व्यक्तिगत सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है माँ की आराधना के लिए। और उसके साथ साथ जो लोग उपचार के दृष्टिकोण से कोई महत्वपूर्ण अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, जैसे शत्रु बाधा हो, परेशानी हो, उसके लिए बंगलामुखी अनुष्ठान, ऊपरी बाधाएं हों, समझ में ना आ रहा हो कि समस्याएं क्यों हो रही हैं, घटना दुर्घटना, शुभ कार्यों में बहुत अधिक विलम्ब, दिक्कतें, उसके लिए 10 महाविद्या या वनदुर्गा का अनुष्ठान, माँ कात्यायनी, वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही हो या विवाह नहीं हो रहा हो, दोनों ही स्थिति में माँ कात्यायनी का अनुष्ठान इत्यादि के लिए बेहद उत्तम समय है। तो संतान प्राप्ति के लिए माँ स्कंद माता का अनुष्ठान, विशेष कोई प्रयोजन हो, कोई इच्छा प्राप्ति के लिए माँ विश्वेश्वरी का अनुष्ठान, तो इस तरह के बहुत से पूजा अनुष्ठान के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। तो जो लोग भी कोई विशेष प्रयोजन से अनुष्ठान, जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, कराना चाहते हैं, 19 जून से प्रारंभ हो रहा है, तो उसके लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप बुकिंग उसकी हमारी साइट astrotips.in से जा करके कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न ले लेता हूं। मैंने बोला था कि प्रश्नोत्तर अलग से दूंगा, लेकिन एक बड़ा छोटा सा प्रश्न किसी का आया था तो मुझे लगा कि इस पे बता दूं, कई बार भ्रम होता है। गुरु चांडाल दोष पर हमने एक वीडियो दिया था, गुरु के ट्रांजिट पे भी दिया था, और गुरु चांडाल दोष के ऊपर एक अलग से हमने वीडियो दिया हुआ है, मेरे चैनल पर है। उसमें किसी ने कमेंट किया था कि आप एक चीज़ को आपने इग्नोर किया कि गुरु राहु की युति जो है कैंसर रोग दे देती है, मैं उससे पीड़ित हूँ। आपको बता दूं कि कैंसर रोग के लिए केवल गुरु और राहु की युति पर्याप्त नहीं होती है। हाँ, गुरु मेलेफिक होगा तो खराब और दीर्घ अवधि के रोग हो जाते हैं, लेकिन कैंसर के लिए चंद्रमा और मंगल की स्थिति को देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटा सा मुझे लगा कि मैं जानकारी दे दूं कि कैंसर के लिए, कैंसर जैसी बीमारी के लिए केवल बृहस्पति या गुरु चांडाल दोष को आप दोष ना दें, बल्कि अपनी कुंडली में चंद्रमा, क्योंकि दूषित चंद्रमा होगा तब भी दीर्घ अवधि के रोग होते हैं, और विशेष करके कैंसर रोग में तो चंद्रमा और मंगल कारक ही हो जाते हैं। बृहस्पति का कम्बिनेशन और राहु भी मेलेफिक है या शनि का कहीं प्रभाव हो रहा है तो चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन आप कैंसर रोग के लिए चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति की स्थिति को देखें, केवल गुरु चांडाल दोष को ना माने। और ज्योतिष में बहुत से कम्बिनेशन बनते हैं, इसलिए केवल एक स्थिति को देख करके सभी समस्याओं का कारण उसको हम नहीं मान सकते। बाकी प्रश्न भेजिएगा, प्रश्नोत्तर जो है वो लूँगा, देना शुरू करूँगा जल्द से जल्द। अब एक एक करके राशियों की बात कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह के लिए। जिनकी लग्न राशि मेष है, उनकी स्थिति अगर मैं देखूं तो भाई इस समय एनालिटिकल पावर खूब बढ़ी हुई है, खोजी प्रवृत्ति है, बहुत तह तक जाके चीज़ों का विश्लेषण करने का सामर्थ्य इस दौरान आपके पास है। तो आप कुछ सार्थक दिशा में कदम आपको उठाना चाहिए, और उसका प्रयोग, जो इस समय जो बुद्धि है वो उसका प्रयोग आपको किसी सृजनात्मक कार्यों में उसका प्रयोग करना चाहिए। और जो लोग क्रिएटिव वर्क में हैं उनके लिए यह समय काफ़ी सदुपयोगी दिखाई दे रहा है। ख्याति बढ़ेगी, भाग्य का साथ है, और भाग्यवश बहुत सी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी और होंगी भी। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत बाधाओं के साथ उन्नति का योग लगातार बना हुआ है। तर्क शक्ति खूब है, मित्र इस समय होंगे, खूब यारी निभाएंगे और सहयोग करेंगे लोगों का। और आपका समय भी थोड़ा अपनी संगी साथियों के बीच में खर्च होगा। पारिवारिक जीवन में शुभता का योग है, भूमि, भवन, वाहन, विशेष करके वाहन इत्यादि खरीदने का प्रबल योग इस समय बन रहा है आपके लिए, और शुभ समाचार कोई प्राप्त होगा। दूसरा, भोग विलास की चीज़ें, सुख उपभोग जिसको कहते हैं, अच्छी चीज़ें, बढ़िया चीज़ जो लग्जरी हो, उसके प्रति आपका आकर्षण और बढ़ेगा, और उसको ले करके मन में बड़ा उत्साह रहेगा। तो आप बहुत से लोग खरीदेंगे भी और बहुत लोग नहीं भी खरीदेंगे, तो
विंडो शॉपिंग तो ज़रूर करेंगे कि चलो ज़रा ये कार टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं, जब भी लेना होगा लेंगे। तो इस तरह का भाव जो है आपके अंदर आ रहा है। नर्वस सिस्टम, नसों से संबंधित और पेट से संबंधित समस्याएं बहुत से लोगों को परेशान कर सकती हैं। आप थोड़ा सा सावधान रहें इन सब चीज़ों को लेकर के। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य है, कुछ मानसिक उलझन भरा हुआ है, बहुत स्पष्ट और बहुत अच्छा समय नहीं है। तो इससे आपको अभी उसमें सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय कार्य स्थल पर वृद्धि का योग बहुत अच्छा बना हुआ है। खूब लोगों का सहयोग इस समय करेंगे। हालांकि आपको उतना सहयोग इस समय आपको स्वतः प्राप्त नहीं होगा, खुद के लिए उतना प्राप्त नहीं होगा। धन के बचत के लिए समय अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ स्थान परिवर्तन का भी योग बना हुआ है। वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी और बातों से विवादों को सुलझा लेंगे, आप संवाद से समस्याओं को सुलझा लेंगे। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें भूल कर भी कर्ज ना लें, वो अस्थायी प्रवृत्ति दे देगा। और चोट चपेट से सावधान रहें, छोटे मोटे चोट चपेट लगने की संभावना सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए दिखा रहा है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। आय के दृष्टिकोण से समय सामान्य है, कोई बहुत उपयोगी नहीं है। बचत में थोड़ी कठिनाई जरूर आपको महसूस होगी, सेविंग उतना नहीं कर पाएंगे। स्थान परिवर्तन का योग बना हुआ है, लेकिन यह कष्टकारी है, बिना वजह का भ्रमण देगा, बिना वजह का खर्च देगा और बिना वजह के मानसिक उलझन उत्पन्न करेगा। विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा नहीं है, उसमें बहुत सी बाधाएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। मिथुन वालों की समय बात करूं तो बहुत ही अच्छा समय आपके लिए बना हुआ है। विशेष करके कार्य व्यापार में वृद्धि, भाग्यवश बहुत से कामों में उन्नति, आय में वृद्धि और आय को लेकर खूब इच्छा शक्ति भी। मतलब एक होता है कि आलस लापरवाही होती, छोड़ो जो है भगवान ने दिया अच्छा, नहीं, इस समय प्यास और बढ़ेगी, आय को बढ़ाने की प्यास बढ़ेगी। तर्क शक्ति बहुत अद्भुत रहेगी। थोड़ा बहुत से लोगों को उनकी आँखों से संबंधित और मस्तिष्क से संबंधित कुछ समस्या प्रारंभ हो सकती है, और माइग्रेन वगैरह की जिनकी समस्या उनको तो बहुत ज़्यादा इस समय बढ़ा हुआ महसूस होगी, और सर दर्द से बहुत से लोग परेशान हो सकते हैं। तो थोड़ा अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। कोई बहुत विशेष बीमारी नहीं दिखाई दे रही है, सप्ताह की बात कर रहा हूँ। वैसे किसी को स्थायी कुंडली में भाव हो तो नहीं कर सकता, लेकिन सप्ताह में कोई अलग से बड़ा रोग नहीं होने की संभावना है, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं विशेष करके मस्तिष्क और आँखों से संबंधित परेशान कर सकती हैं। बहुत ही सृजनात्मक विचारधारा रहेगी। सप्ताह के मध्य भाग में संतान के कारण मानसिक कष्ट किसी न किसी प्रकार से आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा वहाँ संभलने की आवश्यकता पड़ेगी। विवाह के लिए उचित समय है, इस समय जो लोग विवाह के योग्य हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। कर्क वालों की बात करूं तो भाई स्वास्थ्य को लेकर के आप सावधान रहिए। थोड़े मोटे चोट चपेट की संभावना है, लेकिन मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। मतलब चाहे परेशानी जितनी भी हो, उत्साह खूब बना रहेगा इस समय, और सुख उपभोग भी प्राप्त करेंगे। छोटी मोटी परेशानियों के बीच में भी, जैसे कहते हैं ना कि परेशानियों के बीच में भी आदमी कैसे अपनी खुशी तलाश लेता है, तो उस तरह से आप खुशी को ढूंढ लेंगे, निकाल लेंगे। किसी भी परिस्थिति में आप कोई भी मौका चूकेंगे नहीं इस समय। मन उत्साहित रहेगा। कला और सौंदर्य के प्रति सहज रुझान आपके अंदर रहेगा। थोड़ा सा चोट चपेट से बचना है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और नए प्रेम संबंध भी बहुत से लोगों के लिए बन सकते हैं। यात्राओं से सुदूर जाने से लाभ का योग होगा, तो जिनका भी काम यात्राओं से संबंधित है उनको लाभ इस समय मिलेगा। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा बहुत अनबन और पदोन्नति में कठिनाई महसूस बहुत से लोगों को हो सकती है। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए यह सही समय दिखाई दे रहा है। धन संपत्ति में निवेश करना हो तो उसके दृष्टिकोण से भी समय कुछ हद तक सहज है। सप्ताह के अंतिम भाग में थोड़ी बहुत मानसिक अशांति या किसी बात को लेकर के नकारात्मक विचार आपको परेशान कर सकते हैं। सिंह वालों की बात किया जाए तो स्थान परिवर्तन के साथ आय में वृद्धि का योग बना हुआ है। बहुत से लोगों को नए और अच्छे ऑफर आएंगे। हाइक दिखाई दे रही है चीज़ों में बहुत से। अब किसी की दशा अंतर्दशा बहुत ही ख़राब चल रही हो तो उसको नहीं कहा जा सकता। विशेष करके शनि या राहु इस समय चल रहे होंगे तो परेशानी आएगी, अन्यथा आपकी चीज़ों में वृद्धि का योग है। स्थान परिवर्तन में के साथ पद में वृद्धि और आय में वृद्धि का बहुत ही अच्छा योग दिखाई दे रहा है, और वो
ठीक रहेगा। अगर दशा अंतर्दशा खराब नहीं होगी तो जो ग्रह गोचर हैं वो शुभता की ओर है, तो आपको ऑफर ले लेना चाहिए। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए विवाह का अच्छा अवसर है। सप्ताह के मध्य भाग में पारिवारिक जीवन में कुछ कटुता, क्लेश या दुख जो है वो दिखाई दे रहा है किसी प्रकार का, लेकिन कार्य क्षेत्र पर दबदबा बना रहेगा, आपका प्रभाव बना रहेगा और मन उत्साहित रहेगा। थोड़ा अपने मान सम्मान को लेकर के सावधानी बरतिएगा और विवाद में किसी प्रकार के मत पड़िएगा। साझेदारी इत्यादि में काम करने के लिए भी समय उपयुक्त दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के योग इस समय बने हुए हैं। बहुत अच्छी तर्क शक्ति और क्विक माइंडसेट रहेगा, तो बहुत से लोगों को बहुत अच्छी उपलब्धि इस दौरान मिल सकती है। कन्या वालों की बात करूं तो भाई स्वास्थ्य का मामला हर सप्ताह बोलूँगा। कई लोग कहते हैं कि एक ही बात बोलते हैं, लेकिन जब तक बनता रहेगा तब तक बोलता रहूँगा। हो सकता है कोई नया दर्शक देख रहा हो, पहली बार उसको पता चले। तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधान आपको रहना है, लेकिन पद प्रतिष्ठा में बड़ी वृद्धि और समाज में ख्याति का योग है। बहुत से लोगों के लिए मान सम्मान का योग बना हुआ है। छोटी मोटी यात्राएं होंगी जो सुखद होंगी। मन उत्साहित रहेगा, नए काम करने को प्रेरित होंगे, आलस्य कम होगा और कार्य व्यापार में वृद्धि का योग आपके लिए बन रहा है। कई लोगों के लिए एक से अधिक आय का स्रोत इस समय उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकम के मामले में भाग्य का साथ रहेगी, तो बहुत से लोगों का अचानक रुका हुआ पैसा इस समय मिल सकता है। कहीं से अगर आपके पैसे की तगादा कर रहे थे तो वो अचानक मिल जाएगा। बचा नहीं पाएंगे, लेकिन इस समय कितना भी पैसा आपके पास आ जाएगा उसको रोक नहीं पाएंगे, और रोकने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि धन के बचत की संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है। भाग्य का साथ है, लेकिन वह साथ जो है वो दूसरों की मदद के लिए अधिक प्रभावशाली है। यानी दूसरों के काम में हाथ डालेंगे, भाग्य साथ देगी, आपको प्रतिष्ठा मिलेगी और दूसरे का काम हो जाएगा। अपने काम के लिए थोड़ा सा आपको अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार हैं। क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। छोटी मोटी यात्राएं संभावित हैं, लेकिन वो लाभकारी होंगी। स्वास्थ्य पुनः कहूँगा बहुत सावधान रहिए। दीर्घ अवधि की समस्याएं दिखाई दे रही हैं। कुछ चीज़ें अगर इस समय पहले से हैं तो और बढ़ने की संभावना है, और नहीं है तो भी कुछ ऐसी चीज़ें इस दौरान हो सकती हैं जो लंबे समय तक टिकी रहें। तो स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना है। तुला वालों की अगर बात की जाए तो इस समय क्या कहने हैं, बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है कई मामलों में, विशेष करके कार्य व्यापार को लेकर के खूब महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाएंगे और उसमें सफल भी होंगे। बड़ी बड़ी योजनाएं, मतलब अगर कल तक आप 2 के बारे में सोच रहे थे, अब 10 के बारे में सोचेंगे और उसमें बहुत से मामलों में सफल भी होंगे। तो यह उत्साहवर्धक समय है। ज़मीन जायदाद के मामलों में सफलता मिलेगी। इस समय जो लोग भी भूमि इत्यादि में निवेश करना चाह रहे हैं उसके दृष्टिकोण से बहुत ही सही समय है। भाग्य का ज़बरदस्त साथ है। आय के स्रोत एक से अधिक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस साझेदारी में काम मत करिएगा। साझेदारी में काम जो होंगे वो बहुत उलझन क्रिएट करेंगे, लेकिन अपने बल पर जो आप काम करना चाह रहे हैं या करेंगे उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत ही अच्छा समय है, उसमें आगे बढ़िए। ईश्वर का साथ है, ग्रहों का साथ है। बचत करने में थोड़ी बहुत कठिनाई महसूस हो सकती है सेविंग के मामले में, लेकिन कुल मिलाकर के समय काफ़ी अच्छा है। बड़ों के सहयोग से, अपने से बड़ों के ऊपर आपका धन खर्च होगा, आप उनकी सेवा भी करेंगे और उस कारण आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई या असंतुष्टि का बोध हो सकता है रहे। कई लोग कमर और उसके निचले हिस्से में दर्द से परेशान हो सकते हैं, इसकी संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए इस समय पहले के किए हुए परिश्रम का ज़बरदस्त परिणाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह का पहला और मध्य भाग आपके लिए बहुत योगकारी है और इसमें रुके हुए कामों में तेज गति मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। भाग्य का साथ है और भाग्यवश बड़ी ख्याति आपको प्राप्त होगी, लेकिन सेहत को लेकर के भी बहुत सावधान रहना है। शरीर के निचले हिस्से में बहुत से लोगों के लिए सर्जरी का योग या कोई लंबे समय की समस्या उत्पन्न होने का योग इस समय बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में सामान्य रूप से सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव रहेगा, लेकिन कुछ अनबन भी बनती दिखाई दे रही है। अपने ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा समय है और इस दौरान यदि आप कहीं अपना स्थान परिवर्तित करते हैं तो उसमें आपको बड़ी स्थिरता मिलेगी। कर्ज इत्यादि अगर लिए हुए हैं तो उसके समाप्त होने के रास्ते खुलेंगे। तुरंत समाप्त हो जाए इसकी संभावना नहीं है, लेकिन रास्ते खुलेंगे। कोर्ट कचहरी वाद विवाद के मामलों में उलझने रहेंगी, लेकिन उन उलझनों से निकलेंगे भी। उलझने तो रहेंगी लेकिन उससे निकलेंगे भी। तो थोड़ा उधर समय
आपका नष्ट हो सकता है, लग सकता है, लेकिन वो अंततोगत्वा आपको निकाल देगा, समस्याओं से बाहर निकाल देगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है और यह सप्ताह कोई शुभ समाचार विवाह के दृष्टिकोण से दे सकता है। नए प्रेम संबंध भी बहुत से लोगों के लिए बन सकते हैं। उत्साहित रहेंगे कुल मिलाकर के और खूब पुरुषार्थी होंगे। इस समय खूब मेहनत आप करेंगे और उसका परिणाम भी प्राप्त होगा। धनु वालों की बात करूं तो कार्य व्यापार में वृद्धि का योग है और कार्य में भाग्य का साथ दिखाई दे रहा है। भाग्य जो है वो साथ देगी व्यापार के दृष्टिकोण से। आय थोड़ी बहुत प्रभावित हो रही है, लेकिन फिर भी आप उससे निकलने में समर्थ होंगे। क्रोध से बचे, युक्ति बल जबरदस्त है इस समय। बिगड़ते हुए काम को अंतिम क्षण में संभाल लेने की क्षमता है। कितना भी अधिक उलझन भरा समय हो, कितनी उलझन हो, कितना बड़ा चैलेंज आपके सामने आए, कुछ समय के लिए आप डमाडोल होंगे, लेकिन अंत में जाकर के ज़बरदस्त उसका समाधान आप निकालने में समर्थ होंगे। लेकिन यहीं पर ये शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत नहीं है। एजुकेशन में मार्क्स, नंबर की जहाँ तक बात आएगी उसमें कुछ प्रभावित हो सकते हैं, कुछ बाधाएं आ सकती हैं, या जितना आप उम्मीद किए होंगे उससे कम आय इसकी संभावना है। फिर भी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है। आय के स्रोत के लिए प्रयासरत रहेंगे कि एक से अधिक आय उत्पन्न हो। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह के अच्छे अवसर इस समय बनेंगे, उसके लिए भाग्य साथ दे रही है आपका। खूब लोगों की मदद करेंगे, मदद की भावना रहेगी। समाज में मान सम्मान और लोगों का खूब आना जाना रहेगा। आतिथ्य सत्कार भी इस समय खूब करेंगे। बचत में कमी है, धन बचत के लिए आपको विशेष प्रयास करना होगा। सप्ताह के अंतिम भाग में छोटी मोटी यात्राएं दिखाई दे रही हैं। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय प्रेम संबंधों को लेकर के खूब उत्साहित रहेंगे और संबंधों में बड़ी प्रगाढ़ता आएगी। कई लोगों के लिए नए संबंध भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य, विशेष करके जिनका बिजनेस हो, जमीन जायदाद या गाड़ियों का, उनको बड़ा लाभ इस समय मिलेगा। खरीदने के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन उसके व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। तो जो बिजनेस में है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अपने पर्सनल प्रयोग के लिए खरीदने के लिए अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। लाभ इस समय बना रहेगा। आय जो है वो अच्छी रहेगी, मन उत्साहित रहेगा, सोच में जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी रहेगी और यात्राओं से लाभ का योग बन रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए सप्ताह का पहला और मध्य भाग अच्छा है। अंतिम भाग में वैवाहिक जीवन में या विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए अच्छा समय सप्ताह का अंतिम भाग नहीं है। शत्रु इस समय अगर बनते भी हैं तो वे परास्त होंगे और यात्राओं से लाभ का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए देखो इस समय तो कार्य क्षेत्र थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है। अचानक बहुत से लोगों के लिए स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। सप्ताह के मध्य भाग, प्रारंभ और मध्य भाग में हो सकता है कि अचानक ट्रांसफ़र की सूचना आ जाए कि भाई यहाँ से अब यहाँ चलिए, आपका स्थानांतरण हो गया। तो ऐसी स्थिति बन रही है। भाग्य का उतना साथ नहीं है। भाग्य के मामले में थोड़ा समय निराश कर रही है। अच्छा, आपके भाग्य पीछे खींच रहा है। तो किसी भी ऐसे काम में जो है वो थोड़ी सावधानी रखिएगा जहाँ केवल भाग्य का साथ हो। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता है। संतान के कारण मन प्रसन्न रहेगा और कुछ बेहतर करेंगे। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए समय उपयोगी है, उसका प्रयोग करना चाहिए। करीबी लोगों से मानसिक उलझनें मिलेंगी, इसलिए करीबी लोगों से बहुत अधिक उम्मीद रखने से कोई लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता है। विवाह तो नहीं होगा, स्थिरता का अभाव है, लेकिन संबंध जरूर गहरे होंगे जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके दृष्टिकोण से। सप्ताह के प्रारंभ और मध्य भाग में पारिवारिक जीवन में कोई शुभ समाचार और घरेलू कार्यों से संबंधित अच्छी चीज़ें जो है वो होती हुई दिखाई दे रही हैं। छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए संभावित हैं जो सुखद होंगी। मीन वालों की बात किया जाए तो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता में बड़ा भाग्य का साथ है। इस दौरान आपको खूब भाग्य का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन के बचत के लिए समय अच्छा नहीं है। थोड़ा मेडिटेशन इत्यादि करिए, देवगुरु बृहस्पति की आराधना करिए, बड़े गुरुजनों की धर्म स्थल पर थोड़ी सेवा भाव बनाए रखिए, अन्यथा गलत फैसले हो जाएंगे। इरिटेट होकर के थोड़ा सा और निगेटिव हो सकता है आपका, तो इससे आपको बचने की सलाह है। स्थान परिवर्तन से लाभ है। सुदूर का भ्रमण बहुत से लोगों को होगा। सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में पारिवारिक जीवन में बहुत शुभता है। कार्य क्षेत्र पर दबदबा और प्रभाव आपका बना रहेगा और बड़ों के सहयोग से कुछ उपलब्धियां आपको हासिल हो सकती हैं। जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य है, न बहुत अच्छा है न बहुत खराब है, तो उसमें आप
उन चीज़ों में आप जो है वो सामान्य रूप से आगे बढ़ सकते हैं। कोई बहुत उलझन दिखाई नहीं दे रही है। सृजनात्मक विचारधारा है, एक से अधिक आय हो उसके लिए आप प्रयासरत होंगे और उसके लिए धन इत्यादि की अगर व्यवस्था करनी है तो उसमें आप सफल भी होंगे। सेहत से संबंधित कोई बड़ी समस्या आपके लिए दिखाई वर्तमान में नहीं दे रही है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं वो थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि समय बहुत अनुकूल नहीं है। अचानक हानि का योग भी दिखाई दे रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।